महामारी के खिलाफ भारत की जंग जारी है। कोविड-19 के बचाव को लेकर देश में चल रहे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इन दिनों जोरों पर है। भारत ने महज 19 दिन के भीतर लगभग 45 लाख लोगों को कोविड-19 रोधी टीकाकरण लगाकर नया कीर्तिमान बनाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। देश के अलग अलग राज्यों में पहले चरण में हेल्थ वर्करों को यह टीका लगाया जा रहा है। सबसे तेज गति से कोरोना वायरस वैक्सीन लगने के मामले में भारत सबसे आगे निकल गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कहीं लाशें बिछ रही थी तो कहीं शमशान कम पड़ रहे थे। सड़क पर लोग चलते चलते काल के गाल में समा जा रहे थे। कायनात कुछ ऐसी रूठी कि मानो सब खत्म कर देगी, विनाश कर देगी, इंसानियत का अस्तित्व ही मिटाकर रख देगी। दुनिया मुश्किल में थी। दुकान, बाजार, मॉल, सड़कें सब सूनी थी। दुनिया थम सी गई थी। कहीं दुआएं चल रही थी तो कहीं अजान। पूरी दुनिया उम्मीदों की निगाहें लगाए किसी फरिश्ते का इंतजार कर रही थी। गलियां सूनी, सड़कें सूनी, खेल का मैदान सूना, गांव, खेत, खलियान सूने। हर तरफ सिर्फ मौत की आहट थी। पहले सैकड़ों की मौत, फिर हजारों की मौत, फिर लाखों की मौत। मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। महीनों तक मौत का तांडव चलता रहा। मौतों की गिनती मायने रखना खत्म हो गई थी। पूरी दुनिया किसी रास्ते की तलाश में थी। सब एक दूसरे को उम्मीद की निगाह से देख रहे थे। हर देश किसी उम्मीद में था कि कोई उनकी मदद करेगा, कोई उन्हें मौत के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत भी कोरोना के कोहराम से परेशान था। कोरोना काल में देश का नेतृत्व कर रहे दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका हो या इटली, हर जगह मौत का सन्नाटा था। लेकिन भारत सरकार के समय से उठाए गए कदमों के कारण कोरोना की मार अन्य देशों के मुकाबले कम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने कोरोना को हराकर सबसे तेज कोरोना टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया। कोविड-19 के बचाव को लेकर देश में चल रहे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इन दिनों जोरों पर है। भारत ने 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू करने के बाद से 19 दिन के भीतर देश में 45 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई है। देश भर में लगभग 45% स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण किया गया। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ब्रिटेन से आगे निकल चुका है भारत। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। वो पल भी हमने देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी भावुक होकर कोरोना के टीके की शुरुआत कर रहे थे। कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री के आंसू छलक आए थे। एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। भारत उन गिने चुने देशों में है
जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाई। देश के अलग अलग राज्यों में पहले चरण में हेल्थ वर्करों को ये टीका लगाया जा रहा है। सबसे तेज गति से कोरोना वायरस वैक्सीन लगने के मामले में भारत सबसे आगे निकल गया। भारत में सिर्फ 18 दिनों में 41 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। भारत पहला देश है जहां इतनी तेज गति से टीकाकरण हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 रोधी टीका लगाने के मामले में भारत 1 फरवरी को दुनिया के शीर्ष 5 देशों की सूची में था। भारत तेज गति से ये टीकाकरण जारी रखेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को अन्य मोर्चे पर भी सफलता मिल रही है। भारत ने वैश्विक महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केवल 18 दिनों में ही लगभग 45 लाख लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि भारत केवल 18 दिनों में 41 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका लगाकर विश्व में पहला स्थान हासिल कर रही है। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और भारत ने अपनी आबादी के 40 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दे दी है। भारत की तुलना में अमेरिका को इसमें 20 दिन लगे, जबकि इजराइल और ब्रिटेन प्रत्येक को इस आंकड़े तक पहुंचने में 39 दिन लग गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कई अन्य देशों ने लगभग 65 दिनों से टीकाकरण शुरू कर रखा है। भारत ने देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू किया है। यह वैश्विक महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में देश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैक्सीन के फ्रंट पे कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर इमर्ज हो रही हैं और बड़ी सेटिस्फेक्शन वाली वो बातें हैं। सबसे पहले कि इतनी तेज गति से लगभग 45% हमारे जो टारगेट हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको आज आपके सामने बताया गया कि उनको हम कवर कर लिया गया है। और कल तक मैं कह सकूंगा सबकी बिहाफ पे कि आधा काम जो है इतने बड़े समूह का 96 लाख में से आधा पक्की बात है कि कल तक पूरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात। ये सारे के सारे हेल्थ वर्कर को चिन्हित किया गया है, आशा वर्कर से लेके स्पेशलिटी ट्रांसप्लांट सर्जन्स को सारे देश में चिन्हित करके इसको कर लिया गया है। ये सबको बहुत बधाई की बात मैं कहूँगा। और कल ये अब उस पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे तो सबका, मीडिया का इन पर्टिकुलर और हेल्थ केयर वर्कर्स का, कि उन्होंने धीरे धीरे और फिर बहुत तेज गति से इसको अपनाना शुरू किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हेजिटेंसी वाला जो मामला है वो काफी हद तक सुधर गया है और ये आगे भी सुधार करता जाएगा। और हमें जब हम आम व्यक्तियों तक पहुंचेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, तो हमें इसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और जन भागीदारी और जन आंदोलन भी बनने की शुरुआत हो गई है, ये मैं कह सकता हूँ। वहीं 4,63,793 टीकाकरण के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। इसके बाद राजस्थान 3,63,521, महाराष्ट्र 3,54,633, मध्य प्रदेश 3,30,722, कर्नाटक 3,16,638, गुजरात 3,11,251 और पश्चिम बंगाल 3,01,091 के साथ शीर्ष राज्यों की सूची में शामिल है। फिलहाल भारत की कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1.55 लाख रह गई है। देश के मौजूदा सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमित मामलों की केवल 1.44% हो गई है।
पिछले कुछ सप्ताहों से सक्रिय मामलों की संख्या में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, जो सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट को दर्शाता है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार मामलों में गिरावट को टीकाकरण के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कई अन्य देशों को ऐसा करने में 65 दिन लगे थे। भारत ने 16 जनवरी को राष्ट्रव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान शुरू किया था। टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या में हर रोज वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में अब तक की दैनिक संक्रमण दर 1.82% है। देश में महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या 1,04,80,455 हो गई है। देश में महामारी से उबरने की दर 97.13% हो गई है। अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या उपचाराधीन मरीजों की संख्या से 67.6 गुना अधिक है। महामारी से उबरने के लिए नए मामलों में से 86.04% मामले 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सर्वाधिक 7,030 लोगों ने महामारी को शिकस्त दी है, जबकि केरल में 6,380 और तमिलनाडु में इस अवधि में महामारी के 533 मरीज ठीक हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण के नए मामलों में से 84.67% मामले भी 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि केरल में लगातार संक्रमण के सर्वाधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 6,356 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में महाराष्ट्र में 2,992 और तमिलनाडु में संक्रमण के 514 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि केरल में 20 और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 7-7 लोगों की मौत हुई है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।